दर्शकों नमस्कार। सिटी न्यूज़ देख रहे हैं तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज़ के आज गुरुवार दिनांक 16 जनवरी 2014 के हिंदी न्यूज़ बुलेटिन में मैं अमोल खुड़े तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आपको रूबरू कराते हैं अब तक के तमाम खबरों से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जीने की राह इस पथदर्शक सुविचार माला के साथ। जीने की राह इस पथदर्शक सुविचार के बाद अब रूबरू होते हैं खबरों के श्रृंखला से। देखते हैं बुलेटिन की हेडलाइंस। शहर यातायात पुलिस की यातायात से हो गई है पकड़ ढीली। शहर को रेस का मैदान समझ रहे धूम स्टाइल वाहन चलाने वाले मनचले स्पॉट से नदारद दिखते हैं ट्रैफिक वाले। सुजान नागरिकों की जाहिर अपील, कहां है पुलिस, कहां है कारगर पुलिसिंग। बडनेरा के उर्दू स्कूल के छात्रा से छेड़खानी, शिक्षक पर छात्रा ने लगाए संगीन आरोप। पुलिस ने कार्रवाई की गेंद पलटा दी स्कूल प्रशासन के खेमे में। कथित आरोपी शिक्षक है उर्दू टीचर एसोसिएशन का अध्यक्ष। चंद घंटों के लिए चकाचक हो रहा ऐतिहासिक जवाहर गेट। चंद पलों के स्वच्छता पश्चात फिर कोई मुड़कर भी नहीं देखेगा इस ऐतिहासिक विरासत को। ऐतिहासिक का झंडा कब का उतार फेंका महकमे ने। जिलाधीश से हो रही विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु न्यायिक हस्तक्षेप की मांग। विभिन्न संगठनों ने सौंपे जिलाधीश को मांग पत्र। अन्न व औषधि प्रशासन कर रहा व्यापारियों से वसूली। सेवादल नामक एनजीओ के कंधे पर बंदूक रख वसूली का निशाना लगा रहा अन्न व औषधि प्रशासन। व्यापारियों ने दी पुलिस में शिकायत। आपने देखी बुलेटिन की हेडलाइंस, अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं शहर में घटे आपराधिक वारदातों की खबरों से, मतलब क्राइम समाचार से। अमरावती पुलिस आयुक्तालय ने शहर वासियों से जाहिर अपील की थी कि अवैध धंधों की जानकारी दो, अवैध धंधों पर लगाम कसने जनता आगे आए। ये दावा पुलिस ने किया था, लेकिन उसका असर क्या हुआ ये तो पुलिस महकमा ही जाने, क्योंकि अवैध धंधों की जानकारी देने वाले किसी एक को भी पुलिस महकमे ने अब तक सम्मानित नहीं किया है। जब सिटी न्यूज़ ने यही अपील की कि अपने समस्याओं का एसएमएस करें, तो कईयों समस्याओं के एसएमएस सिटी न्यूज़ के पास पहुंच रहे हैं। शहर के रमाबाई आम्बेडकर नगर में वर्ली मटका, जुगार, गांजा, दारू के अवैध धंधों का बोलबाला काफ़ी बढ़ गया है। पुलिस को जानकारी देने के बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, सबके सब मिले हैं। ये शिकायत भरा एसएमएस सिटी न्यूज़ को प्राप्त हुआ है। पुलिस इसे शिकायत मानकर कार्रवाई करे, ये अपेक्षा है। स्कूल में पढ़ने आने वाले छात्रा को पढ़ाई के बदले पढ़ाने वाले शिक्षक से ही छेड़खानी का शिकार होना पड़ा। बडनेरा के उर्दू स्कूल की ये वारदात है, जिसके उजागर होने पश्चात भारी तनाव व्याप्त हुआ था। मामला पुलिस तक पहुंचा, लेकिन ये शिकायत की गेंद वापस स्कूल प्रबंधन के पास लौटाई गई, जिससे अचरज की स्थिति बनी है। बडनेरा पुलिस थाने से थोड़ी ही दूर स्थित उर्दू स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा पढ़ाने वाले शिक्षक से ही छेड़खानी का शिकार हो गई। विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी अनुसार कथित आरोपी शिक्षक उर्दू शिक्षक एसोसिएशन का अध्यक्ष बताया गया है, जिसने हाल ही में संपन्न हुए बड़े नातिया मुशायरे में अहम भूमिका निभाई है। इस शिक्षक की राजनीतिक आकांक्षा भी अच्छी है। उसी शिक्षक ने 13 जनवरी को उक्त स्कूल के पीड़ित छात्रा से स्कूल में छेड़खानी की, उसके फोटो निकाले, उसे एसएमएस किए, जिसके बाद बुधवार को पीड़ित छात्रा के परिजन पुलिस थाने धमक आए। लेकिन आरोप जिस पर लगे वो शिक्षक ऊंचे ओहदे पर रहने से पुलिस ने भी कार्रवाई का घोड़ा दौड़ाने के बजाय उसे वैसे ही स्तब्ध रखना उचित समझा। थानेदार महोदय ने संस्था के पास कार्रवाई की गेंद लौटाते प्रबंधन से मिले ठोस आश्वासन का हवाला दिया, लेकिन ये प्रक्रिया न्याय संगत नहीं, ये स्वर परिसर में है। अब देखना है स्कूल प्रबंधन क्या कार्रवाई करता है, उक्त पीड़ित छात्रा को न्याय के नाम पर क्या मिलता है। प्रतिक्रिया ऐसी है कि कुछ लोग जमा हुए थे अभी स्कूल में, तो वहाँ गया था मैं। हेडमिस्टर से बात किया, जो जमा हुए थे लोग थे वहाँ, उनसे भी बात किया। कौन टीचर है स्कूल का ये पता नहीं, मगर उसके बारे में कुछ पालक, स्टूडेंट्स के जो पालक है उनकी कंप्लेंट थी, तो कि वो ठीक तरह से बर्ताव नहीं करता। तो एग्जैक्ट किस तरह का बर्ताव है क्या, इसके बारे में भी कुछ जानकारी नहीं है। तो उन्होंने कल शाम तक का मैनेजमेंट में टाइम हेडमिस्ट्रेस ने बोला है, कल शाम तक हम चौकसी करके क्या कार्रवाई करना है करेंगे, नहीं तो फिर बाद में रिपोर्ट देंगे, ऐसा उनको बताया है। तो अभी तक कोई रिपोर्ट
कौन टीचर है, कौन लड़की है, किसके बाद साथ क्या, वो कुछ भी सामने नहीं आया है और कोई रिपोर्ट के लिए अभी तक कोई नहीं। शहर यातायात महकमे का यातायात पर का अंकुश छूट गया है। फलस्वरूप वाहन चालक शहर के सड़कों को रेस का मैदान समझने लगे हैं। धूम स्टाइल वाहन शहर के सड़कों पर दौड़ने लगे हैं, जिससे हादसे होना आम बात है। बुधवार को ऐसे ही एक धूम फीवर सवार दुपहिया चालक ने एक अधेड़ उम्र के राहगीर को धड़क दे मारी। धड़क इतनी जोरदार थी कि धड़क बैठा राहगीर फुटबॉल जैसा उछल गया था। आपको ये हादसा लाइव दिखाते हैं। चलिए आपको एक हादसा लाइव दिखाते हैं। शहर के राजापेट चौराहे से गुजर रहे श्रीराम उदय भांजी जादव नामक वृद्ध को बडनीरा से राजकमल की ओर दौड़ रहे MH27 AH 6586 क्रमांक वाले दुपहिया की जोरदार धड़क बैठी। चौराहे पर के CCTV कैमरे में यह हादसा कैद हुआ है। यह हादसा घटते आपको लाइव दिखाया जा रहा है। देखिए कितनी जोरदार थी ये धड़क। बहरहाल इस वृद्ध को इलाज के लिए परिसर के ही निजी अस्पताल दाखिल कराया गया है, जहां उस पर इलाज हो रहा है। इलाज का खर्चा दुपहिया चालक ही दे रहा होने से उक्त हादसे की शिकायत पुलिस से दूर रखी गई होने की जानकारी है। अब करते हैं शहर के राजनीतिक, सामाजिक और सम्मिश्र खबरों की समीक्षा। महाराष्ट्र राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी संगठन C2 के संयुक्त कृति समिति की राज्यव्यापी बेमियादी हड़ताल जारी है। विगत 6 जनवरी से आंगनवाड़ी सेविकाएं बेमियादी हड़ताल पर है और आंगनवाड़ियों को ताले लगे हैं। इस हड़ताल की दखल प्रशासन ले नहीं रहा देख आंगनवाड़ी सेविकाओं ने बुधवार को जेल भरो आंदोलन किया। विगत 6 जनवरी से राज्यव्यापी बेमियादी हड़ताल कर रहे राज्य भर के आंगनवाड़ी सेविकाओं ने बुधवार को बेमियादी हड़ताल के आंदोलन को और तीव्र रूप देते जेल भरो आंदोलन किया। जिला कचहरी पर आंगनवाड़ी सेविकाएं हजारों के तादाद में धमक आई और जेल भरो आंदोलन की हुंकार भरी गई। इन आंगनवाड़ी सेविकाओं ने महकमे का तीव्र विरोध करते निषेधात्मक गीत गाकर अपनी तीखी प्रतिक्रियाएं रखी। जिले भर की आंगनवाड़ी सेविकाओं ने इस जेल भरो आंदोलन में शिरकत की थी, जिन्हें गिरफ्तार करने पुलिस के वाहन भी कम पड़ गए थे। ये विशेष आज आमचं इथे एकदम तीव्र त्याचं आंदोलन आहे। जेल भरो आंदोलन चालू आहे। आमचं पेमेंट वाढलं पाहिजे, किमान 10,000 रुपये तरी झालं पाहिजे। यहाँ 6 तारीख से लेकर सतत आंदोलन पे है। 6 तारीख से पूरी आंगनवाड़ियाँ बंद है, लेकिन शासन को अब तक होश नहीं आया है। हम लोग हर तालुके की महिलाएं यहाँ आकर जमा हो रही है। जिला परिषद पर 6 तारीख से हमारा मोर्चा होने के बावजूद आज तीव्र आंदोलन छेड़ने का हमने इशारा सरकार को दिया था। 4 बजे का वक्त दिया गया था सरकार को कि 4 बजे तक आपने आज उनकी वहाँ पे बैठक है मंत्रालय में। हम लोगों ने उनको निवेदन दिया था कि 4 बजे तक अगर आपने हमारी मांगे पूरी की तो हम हमारे घर लौट जाएंगे और जो काम हम करते हैं आंगनवाड़ी में दोबारा से वो काम शुरू कर देंगे। लेकिन ये नालायक सरकार, इसको अभी तक होश नहीं आया। इन्होंने हमें कोई मैसेज नहीं भेजा, इन्होंने हमें कोई संदेशा नहीं भेजा। इसलिए हमारी सारी महिलाएं जी जान तोड़कर लड़ने की तैयारी में है, मरने की तैयारी में है। भूखे पेट सुबह से सारी महिलाएं धूप में तड़प रही है। अब इशारा दिया गया है हमारी संगठन की तरफ से कि एक तो जेल में चलो या यहीं पर मरो। हमारी सबकी तैयारी है। कई गाड़ियां आ रही है, भर भर के औरतों को लेकर जा रही है। महिलाएं चिल्ला रही है, उनका तरस नहीं देखे जा रहा है। घरों से फोन आ रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, बच्चे भूखे प्यासे हैं, घर में कोई रहने वाला नहीं है। लेकिन एक महिला होने के बावजूद वर्षाताई गायकवाड़ और फौजिया खान को होश नहीं आ रहे। मेरी विनती है इन लोगों से, मेरी विनती है इन लोगों से कि गरीबों की आवाज को सुनो, गरीबों की आवाज को मत दबाओ। हमारी वजह से आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं उस कुर्सी का मान सम्मान करो, इज्जत को रखो, उस कुर्सी की इज्जत को रखो, वरना आने वाले वक्त में आप देख पाओगे कि हमारी ताकत क्या है। महिलाओं की ताकत को किसी ने नहीं छेड़ने की ताकत की है, लेकिन लड़ाने वालों ने हमको पीछे छोड़ दिया। तो याद
तो जब तक ये सरकार होश में नहीं आएंगी, जब तक हमको लिखकर नहीं देंगी, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। चाहे मरे या जिए, लड़े या कुछ भी हो, लेकिन हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। मेरी बहनों, नारी है, भूल नहीं चिंगारी है, भारत की नारी है, भूल नहीं चिंगारी है। एक शेर है जो मैं शासन तक पहुँचाना चाहूँ। पूछो इन कफन चोरों से, क्या कभी शहीदों के कब्र पर चिराग जलाए हैं? क्या कभी शहीदों के कब्र पर चिराग जलाए हैं? अरे इन्हें फुर्सत कहाँ है अपने घोटालों से? कभी कोयला, कभी मिट्टी, कभी गिट्टी, कभी गरीबों के वोट चुराए हैं। अरे आवाज दो। शहर के ऐतिहासिक काल की यादें ताज़ा करता जवाहर द्वार भले ही उपेक्षा का शिकार हो, लेकिन भारत के राष्ट्रीय त्योहार के दिन इस परकोटे की तकदीर चंद घंटों के लिए ही क्यों न हो, बदलती जरूर है। और चंद पलों के चाक चौकंद के बाद ये वास्तु फिर उपेक्षा की शिकार रहती है। ये भी एक सच्चाई है जिसे कोई नकार नहीं सकता, ना जनता, ना जनप्रतिनिधि, ना महकमा। अमरावती अंबा नगरी भले ही इतिहास काल की यादें संजोए रखे हो, लेकिन इस ऐतिहासिकता पर धार मारने के अलावा हमारे महकमे को इस ऐतिहासिक विरासतों का कोई लेना देना नहीं है। फिर ये विरासतें खंडहर में तब्दील क्यों न हो जाए। जिंदा मिसाल है जवाहर द्वार। ये वही जवाहर द्वार है जिसका निर्माण और वजूद इतिहास के पन्नों पर अंकित है। इसी जवाहर द्वार पर आज़ाद भारत का तिरंगा लहराया था, लेकिन अब इस ऐतिहासिक वास्तु की याद सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी को ही आती है। आगामी दिनों 26 जनवरी का राष्ट्रीय त्योहार गणराज्य दिन मनाया जाएगा और इसी दौरान चंद घंटों के लिए जवाहर गेट की तकदीर बदलेंगी। यहाँ साफ सफाई होंगी, जनप्रतिनिधि आएंगे, तिरंगा फहराएंगे, भाषण ठोकेंगे, चले जाएंगे। फिर ये परकोटा, ये जवाहर गेट अपने पुराने औकात पर आ जाएगा। 26 जनवरी के पूर्व 25 जनवरी की साफ सफाई और 26 जनवरी का ध्वजारोहण, ये कुछ घंटों का वक्त जैसे ही बीतेगा, 27 जनवरी की सुबह गंदगी के ढेर इस विरासत की तकदीर बन जाएंगे। ये भी इस गेट का अपने आप में एक इतिहास है। इस सच्चाई को ना जनता झुटला सकती है, ना जनप्रतिनिधि, ना महकमा। क्या करे, हम सब नाकारा जो ठहरे।